किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्ज़े लेने के लिए उनके दरख्वास्तें दी, लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज़ लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है। 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज़ वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये इफ़ इट गोज़ लाइक दिस तो इट मीन्स कि देयर इज़ अ मोर डेंजर। किसी भी देश की सेना को जब अचानक से इतनी बड़ी रकम दी जाती है तो वो ये साफ बतला रहा है कि हमारे पड़ोस का माहौल ठीक नहीं। देयर इज़ ए मोर डेंजर इन द रीजन। जब भी किसी देश का रक्षा बजट इस तरीके से बढ़ता है तो ये बतला रहा है कि भारत कोई बड़ी तैयारी कर रहा है। भारत जब भी अपना यूनियन बजट पेश करता है तो हम आप इस देश का आम नागरिक मिडिल क्लास ये देखता है कि सरकार क्या ला रही है, नहीं ला रही है, कितना टैक्स बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम आप इसी को लेकर अपना माथा पीटते हैं। लेकिन एक पूरा का पूरा देश है जो भारत की बजट पर नजर गड़ा के रखता है कि न जाने अब भारत कौन से खिलौने खरीदने वाला है। खिलौने इंडियन आर्मी के लिए, खिलौने इंडियन नेवी के लिए, खिलौने इंडियन एयरफोर्स के लिए। भारत ने आम बजट जारी किया और उस सबसे जरूरी बात यह है कि उस आम बजट में रक्षा बजट की कोई चर्चा नहीं होती, कोई घोषणा नहीं होती। धीरे से बस ऐसे कहते हैं ना, चुपचाप पैसा डाल दिया जाता है, चुपचाप एकदम पैसा जो है अलग कर दिया जाता है। पाकिस्तान की सारी नजर उसी पैसे पे होती है कि आखिर भारत कितना पैसा अलग से हथियार खरीदने के लिए रख रहा है। और जब से भारत का यूनियन बजट आया है 2026-27, पाकिस्तान को डर लग रहा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट इस बात से घबराए हुए हैं कि ना जाने भारत क्या क्या खरीद लेगा। SU-57 से लेकर रफेल से लेकर जर्मन मेड न्यूक्लियर सबमरीन तक। कमर चीमा पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सुनते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है इंडिया की, उसको रिकॉर्ड एलोकेशन मिला है। 14.68% जो टोटल बजट है वो एलोकेट उसमें डिफेंस है। 14.68%। किसी और मिनिस्ट्री को इतना बजट नहीं मिला। वो सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया वो जैसे कहते हैं ना SU-57 भी ले रहा है, SU-57 भी ले रहा है। और अगर इन्होंने SU-57 जो है वो लिया है या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर आप देख लें कि उसकी क्या इम्प्लीकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं और किस तरह चीज़ें जो हैं वो चल सकती हैं। मैं तो इसको व्हेन आई लुक इट फ्रॉम दिस लेंस तो आई डू फाइंड कि दिस इज अ बिग थिंग। बात केवल कमर चीमा की नहीं है, डिफेंस के जानकार इसे बेहद एबनॉर्मल देख रहे हैं। जब भी किसी देश का रक्षा बजट इस तरीके से बढ़ता है तो ये बतला रहा है कि भारत कोई बड़ी तैयारी कर रहा है। भारत तैयारी ईस्टर्न फ्रंट पर भी कर रहा है और वेस्टर्न फ्रंट पर भी। यानी ईस्ट में आपको पता है आजकल नए नए बदमाश हुए हैं, उनके लिए भी इंतजाम बांधा जा रहा है। और पाकिस्तान के लिए तो लंबे वक्त से हम तैयारी कर ही रहे हैं। भारत ने अपना डिफेंस बजट कह लें एक तरह से, जैसा कमर चीमा साहब कह रहे हैं, 15% इंक्रीज कर दिया है। और उसमें केवल डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए, हथियारों की खरीद के लिए अलग से 21% की रकम को बढ़ा दिया गया है। और यही पाकिस्तान की परेशानी का कारण है। आफ्टर ऑफ सिंदूर टेरर थ्रेट्स, रिकॉर्ड डिफेंस स्पेंडिंग हाइक। यूनियन बजट 2026 डिफेंस बजट जंप्स टू a 7.85 lakh crore, rupees 2.1 lakh crore embarked for modernization key points। आगे कहा जा रहा है साइलेंट इन बजट स्पीच। जैसा मैंने आपसे कहा कि बजट की स्पीच में कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन धीरे से 7.81 लाख करोड़, करीब करीब $84 बिलियन, जी $84 बिलियन का बजट रक्षा में दिया गया है। ये बहुत बड़ा है। दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपनी इंडिजिनस ताकत दिखाई। हमने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत दिखाई। हमने हमारे जो भी इंडिजिनस सिस्टम थे, आकाश से लेकर S-400 तक, उन सब की ताकत दिखाई।
हमने दिखाया कि भारत ऑफेंसिव के साथ साथ डिफेंस भी रियल टाइम में कर सकता है। यही कारण है पाकिस्तान के तमाम एयर बेसेस तबाह हो गए, लेकिन भारत में क्या कुछ पाकिस्तानी मिसाइलों ने किया, पाकिस्तान के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेनाओं को यह लग गया कि मॉडर्न वॉरफेयर में क्या क्या चीजें और बेहतर करने की जरूरत है, क्या क्या भारतीय सेनाओं के पास और होना चाहिए। और साथ ही हाल फिलहाल जो कुछ बांग्लादेश की तरफ से हो रहा है, यह हमें मजबूर कर रहा है कि हम हमारे डिफेंस की तैयारियों को एकदम उच्चतम पैमानों तक लेकर के जाएं, क्योंकि आजकल बांग्लादेश और पाकिस्तान की बड़ी दोस्ती चल रही है। अब ये जो अलग से जो आपको दिखाई दे रहा है कि 7.85 लाख करोड़ में अलग से करीब 2,20,000 करोड़ की रकम केवल इसलिए दी गई है कि हम हथियारों का मॉडर्नाइजेशन करें, नए हथियार खरीदें, जिसमें सबसे जरूरी, जैसा कि आपने कमर चीमा को सुना, सबसे जरूरी हम राफेल लेने जा रहे हैं, जिसमें भारतीय वायुसेना को आने वाले 10 सालों के अंदर अगले 1-2 महीने में ये डील फाइनलाइज हो जाएगी। जब मैक्रोन भारत आएंगे, मुझे ये लग रहा है बहुत समय इसमें नहीं रह गया है, जिसमें भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 114 राफेल जेट्स। आपको पता है भारतीय वायुसेना के पास पहले से 36 राफेल जेट्स हैं। आपको यह भी पता है कि पाकिस्तान ने जब यह कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने भारत के राफेल जेट्स को गिराया है, तो जिन राफेल्स की वो बात कर रहा था, जिस राफेल का टेल नंबर वो जारी कर रहा था, भारत ने उन्हीं राफेल्स को अभी 26 जनवरी की परेड में दुनिया को दिखा दिया उड़ा करके। यानी राफेल से जुड़ी तमाम दावे और वादे पाकिस्तान झूठ कर रहा था और उसके पीछे चीन था। चीन राफेल के खिलाफ प्रोपेगेंडा इसलिए चला रहा था कि इसी बहाने उसके अपने हथियार या अपने लड़ाकू विमान जो हैं वो दुनिया के कुछ देशों को बेच सके। यानी भारत ने जो अलग से इतनी बड़ी रकम जारी की है, वो अपने दुश्मनों के लिए, एडवर्सरीज के लिए एक चेतावनी जैसा भी है। भारत केवल राफेल नहीं खरीद रहा है, भारत खरीदेगा Su-57। आपको पता है रूस सीधे सीधे भारत को ओपन एक तरह का ऑफर दे चुका है, जिसमें सोर्स कोड शामिल है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग शामिल है, जिसमें टोटल इंडिजिनस वेपन्स का इंटीग्रेशन शामिल है कि आप Su-57 में ब्रह्मोस लगाइए, नागास्त्र लगाइए, जो भी आपके इंडिजिनस वेपन्स हैं उनको आप Su-57 में इंटीग्रेट कर सकते हैं। और यही नहीं, आपको अलग से कोई भी फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है। नासिक के जिस फैक्ट्री में, जिस असेंबली लाइन में Su-30 MKI बनता है, उसी में HAL Su-57 बना सकता है। यह सीधा ऑफर है और हमें यह लग रहा है कि भारत कुछ Su-57 के स्क्वाड्रन्स की डील रूस के साथ कर सकता है। आपको यह पता है कि अभी जब राष्ट्रपति पुतिन आए थे, उनको लेने खुद प्रधानमंत्री एयरपोर्ट तक गए और एयरपोर्ट से सीधे प्रधानमंत्री के आवास में आए थे। बताया यह जाता है कि उस दौरान प्रधानमंत्री के आवास पर राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घंटों तक बंद कमरे में बातचीत हुई थी। लोग इसको भारत की सामरिक शक्ति को की बढ़ोतरी की तरफ भी देख रहे हैं कि भारत कुछ नई चीजें रशिया से ले सकता है। जैसे हमारे 2 स्क्वाड्रन्स जो हमने डील की थी, 5 टोटल स्क्वाड्रन्स की S-400 की, हमें 3 डिलीवर हुए हैं, 2 अभी बचा हुआ है। इसके अलावा बताया यह जा रहा है कि भारत रशिया के साथ S-500 पर भी बात कर रहा है। S-500 S-400 एयर डिफेंस का अपडेटेड वर्जन है और यही परेशानी पाकिस्तान जैसे देशों की है कि वो हमारे हथियारों को अपने यहां गिरने और हमला होने से रोक नहीं पाते। दूसरा, उनके पास जो कुछ भी है, वो जब पूरी ताकत से भी हम पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमला कर रहे थे, वो हमारा कोई नुकसान नहीं कर पा रहे थे। उसके पीछे कारण यह है कि भारत रियल टाइम पर जब अटैक भी कर रहा था, साथ ही अपना बचाव भी बिल्कुल मजबूती के साथ कर रहा था, क्योंकि जो हमारा एयर डिफेंस है, जिसमें S-400 है, जिसमें आकाश सिस्टम है, जिसमें और भी बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनका जो इंटीग्रेशन हुआ, जो वो पूरा का पूरा सर्किट तैयार होता है, उसने किसी भी पाकिस्तानी मिसाइल, ड्रोन या रॉकेट को भारत में कहीं कोई नुकसान पहुंचाने ही नहीं दिया। यानी भारतीय डिफेंस फोर्सेस ने उनको आसमान में ही तबाह बर्बाद कर दिया। इतनी बड़ी रकम जब दे दी गई है भारतीय सेना को,
तो भारतीय सेना राफेल भी खरीद सकती है, Su-57 पर डील हो सकता है। जर्मनी मेड जो 6 SSBN की बातचीत चल रही है, वो जर्मन टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन्स भी जो करीब करीब 6 के आसपास की संख्या है, उन पर भी बात आगे बढ़ सकती है। 2,20,000 करोड़ का रकम केवल खरीदारी के लिए दिया गया है, और ये तो वो है जो बजट में शो किया गया है। इसके अतिरिक्त भी अगर भारतीय सेना को कहीं कोई जरूरत पड़ेगी तो आपको पता है कि डिफेंस मंत्रालय जो है, जो रक्षा मंत्रालय है, उसको समय समय पर अलग से भी राशियां जो हैं जारी होती रहती है। ये तरह तरह की तस्वीरें, आपको पता है कि आजकल AI का जमाना है। आपको पता है यह भी कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई हमारी नेशनल सिक्योरिटी यानी अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमको ग्रीनलैंड चाहिए। पुतिन कहते हैं कि भाई नेशनल सिक्योरिटी के लिए रशिया को जो है यूक्रेन चाहिए। लोग ये कहने लगे हैं कि हमें भी भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान का इलाज करना चाहिए और बांग्लादेश चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो लोग कूद रहे हैं, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, इनके चिकन नेक का इलाज कर दीजिए, इनका जो 2-2 चिकन नेक है उसका इलाज कर दीजिए। आपको पता है सैफ्रॉन जो फ्रांस की कंपनी है, उसके साथ भारत जेट इंजन की डील पर बातचीत कर रहा है, जो लगभग फाइनल स्टेज में है। भारत अपने एमका प्रोजेक्ट, जो भारत 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना रहा है, उसके लिए हम GE-404 पर निर्भर नहीं रहने वाले, हम अमेरिका की किसी कंपनी पर निर्भर नहीं रहने वाले। अमेरिका ने जो हमसे डील की है तेजस मार्क 2 के लिए, जिसके लिए उसे GE-404 इंजन देना है, वो उन इंजन को ही देने में डिले कर रहा है। तो भारत अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए सैफ्रॉन से बात कर रहा है, जिसमें यह कही जा रही है कि आप भारत की डोमेस्टिक कंपनीज के साथ मिलकर के भारत में ही प्रोडक्शन लाइन लगाएंगे। दूसरा, मैंने आपसे बता दिया कि भारत 114 राफेल जेट्स और खरीदने जा रहा है। पहले से हमारे पास 36 हैं। हमने नेवी के लिए भी 26 राफेल्स का ऑर्डर दे दिया है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना 114 राफेल जेट्स की बात और आगे बढ़ाने जा रही है, और ये सबमरीन्स की बात हम कर चुके हैं, जो जर्मन मेड न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह तय था कि भारत डिफेंस में बड़े बदलाव करने जा रहा है। अपनी सेनाओं को मॉडर्न बनाने के लिए हमें जो कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे, और भारत के बजट में यह साफ दिख रहा है, क्योंकि किसी भी देश की सेना को जब अचानक से इतनी बड़ी रकम दी जाती है तो वो ये साफ बतला रहा है कि हमारे पड़ोस का माहौल ठीक नहीं है। अब जब हमारे पड़ोस का माहौल ठीक नहीं है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारी सुरक्षा बिल्कुल मजबूती से करें, और ये सारा पैसा इसीलिए देश की सेनाओं को दिया जा रहा है कि आपको जिस भी चीज की जरूरत है, कहीं किसी बात में कोई कमी मत रखिए। ड्रोन लेना है ड्रोन ले लीजिए, फाइटर जेट लेना है फाइटर जेट लीजिए, टैंक लेने हैं टैंक लीजिए, वॉरशिप्स लेने हैं वॉरशिप्स लीजिए, सबमरीन चाहिए सबमरीन्स लीजिए। हां, देश के किसी दुश्मन को सर मत उठाने दीजिए, और इसीलिए पाकिस्तान परेशान है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।